पेज 10 संयुग्मी फोकस बिंद कांजुगेट पॉइंट। तो जैसा कि हम देखते हैं अवतल दर्पण M1 M2 में दिखाया गया चित्र है। अब संयुग्मी फोकस बिंद उन दो बिंदुओं को कहते हैं, संयुग्मी फोकस बिंद उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिसमें एक बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है और दूसरे बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। तो दोनों बिंदुओं को संयुग्मी फोकस बिंदु कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बिंदु O पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब AB बिंदु I पर बनता है और यदि हम बिंदु I पर वस्तु को रखें तो इसका प्रतिबिंब पुनः O पर बनेगा। तो बिंदु O और बिंदु I दोनों संयुग्मी फोकस बिंदु कहलाते हैं। नोट इससे ध्यान रखेंगे, जैसे कि संयुग्मी फोकस बिंदु केवल उत्तल दर्पण में, संयुग्मी फोकस बिंदु केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी बिंदु पर बने वस्तु का प्रतिबिंब पुनः बिंदु पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। अब हम पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो यम से प्रदर्शित करते हैं यम बराबर -I/O, इमेज बटे ऑब्जेक्ट। तो और दूसरा परिभाषा इस तरह दे सकते हैं, गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी -V और वस्तु की दूरी -U के अनुपात को भी रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ दो समीकरण बनते हैं, दो इक्वेशन बनते हैं, नंबर 1 नंबर 2। इन दोनों से यम बराबर -I/O और यम बराबर -V/-U। तो देखते हैं यम बराबर I/O बराबर -V/U। नोट, रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों दूरियां सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर या मीटर से कट जाएंगी। तो इसलिए रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ना इसकी कोई बीमा होगी। इस प्रकार जितना फिजिक्स में बताया गया सभी का नोटबुक बनाकर व्हाट्सएप नंबर पर चेक कराते रहिए।